बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो एक्सरसाइज है 2.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें क्या बोले, शो डैट द इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है। कौन सी इक्वेशन है? एक्स के प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन है हैज़ इक्वल रूट्स। आपने बताना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है, हमें कह रहे हैं कि इसके रूट्स जो है इक्वल है, लेकिन एक कंडीशन दे रहे हैं कि रूट्स इसके कब इक्वल होगी इस इक्वेशन के, जब हमारे पास जो है सी की वैल्यू जो होगी, सी स्क्वायर की वैल्यू वो होगी ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर के इक्वल होगी। सो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को यूज़ करना है और इस इक्वेशन को यूज़ करके सिंप्लीफाई करके आपने ये चीज़ लेके आनी है। बिकॉज इन्होंने आपको बता दिया है कि ये इक्वेशन होगी और अगर सी स्क्वायर की वैल्यू ये होगी तो आपके पास रूट्स इक्वल आएंगे। सो हमने इस इक्वेशन को यूज़ करना है, तो मैं इक्वेशन री राइट कर रही हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इक्वेशन राइट कर लिए। अब देखिए यहाँ पे एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो हम प्लस आ रहा है और होल स्क्वायर भी आ रहा है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज, एट द प्लेस ऑफ ए हम क्या पुट करेंगे? एम एक्स होल स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 ए की जगह पे क्या पुट करेंगे? एम एक्स मल्टीप्लाई होते हैं इसलिए ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, और बी की जगह पे क्या पुट करेंगे? सी प्लस बी का स्क्वायर यानी कि सी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के। नेक्स्ट स्टेप पे देखें आप, ब्रैकेट ओपन करें, एम का स्क्वायर लें तो एम के ऊपर आ जाएगा और एक्स के ऊपर 2mcx कर लें इसको, या सी एम एक्स, इसको अल्फाबेटिकली राइट कर देते हैं, प्लस सी स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास दूसरी साइड पे राइट साइड पे कांस्टेंट है, इसको शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे राइट साइड पे ये पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड पे आके ये नेगेटिव हो गया। यहाँ तक हमारे पास ये काम हो गया। अब देखें यहाँ पे एक्स के वाली दो टर्म्स आ रही हैं, इनको हम दोनों में से क्या कॉमन आ सकते हैं? एक्स के कॉमन आ सकते हैं। जब एक्स के कॉमन ले गए, यहाँ से कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि आप डिवाइड करें, तो एक्स के को जब एक्स के साथ डिवाइड कर दिया तो क्या आंसर आ गया? 1 आ गया। जैसे 2 को 2 से डिवाइड कर दिया, 1 आ गया। प्लस यहाँ से ये डिवाइड हुआ था, बाहर चला गया, यानी कि 1 इंटू एम स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे जस्ट एम स्क्वायर। सिंपल आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर था, बाहर चला गया, जस्ट एम स्क्वायर रह गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो इसलिए जब डिवाइड किया तो आंसर 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2cmx आ रहा है हमारे पास, यानी कि ये सारी एक्स वाली टर्म है, और ये जो पूरा है जिसके साथ ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये भी हमारे पास वेरिएबल है, यानी कि ये वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखें एज इट इज राइट कर रही हूँ, और इनको मैं ब्रैकेट में इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये पूरी एक टर्म है और जो एक साथ है। अब देखें आपको नजर आ रहा है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स वाली टर्म भी है, एक्स वाली टर्म भी है और कांस्टेंट भी है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है कि आप ए की वैल्यू राइट करते हो, बी की राइट करते हो, सी की राइट करते हो, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास हैज़ इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट का किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ इक्वल रूट्स, या फॉर इक्वल रूट्स, यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में फॉर इक्वल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको समझाने के लिए राइट कर दिया कि फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट 0, डेट्स वाई हमने इसको 0 इक्वल पुट कर दिए। और डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो यहाँ पे आपको ए की वैल्यू भी चाहिए, बी की भी चाहिए, सी की भी चाहिए। इस इक्वेशन में देखते हैं ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड ए, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1 प्लस एम स्क्वायर कोमा बी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज कॉल्ड बी, तो एक्स के साथ क्या कोफिशिएंट है? 2cm। सी इज द कांस्टेंट विच इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये तो हमारा यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने जो डिस्क्रिमिनेंट राइट की है उसमें वैल्यू पुट करनी है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं, बाय पुटिंग वैल्यूज इन
इक्वेशन 1. सो डिस्क्रिमिनेंट बी स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा 2cm का स्केयर -4 ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + m स्केयर इंटू सी, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट क्या है सी स्केयर -a स्केयर. यहाँ से अब ये आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, या स्केयर जिनका आता है 2 का स्केयर लें 2 × 2 4 सी स्केयर एज इट इज एम स्केयर एज इट इज. ओके माइनस, अब ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं. तो आपने क्या करना है फर्स्ट टर्म को नेक्स्ट कंप्लीट टर्म से मल्टीप्लाई करना है. इसके लिए मैं यहाँ पे एक स्केयर ब्रैकेट यूज़ करती हूँ और देन राउंड यूज़ करती हूँ. 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा सी स्केयर -a स्केयर के साथ ब्रैकेट क्लोज, देन प्लस सेकेंड वैल्यू क्या है m स्केयर, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ c स्केयर -a स्केयर के साथ, देन ब्रैकेट क्लोज. यहाँ तक हो गया. अब आपको याद रखना है कि हमें ये चीज़ लेके आनी है, हमें ये वेरीफाई करना है. तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4 c स्केयर m स्केयर 1 × c स्केयर क्या हो जाएगा c स्केयर हो जाएगा -1 × a स्केयर विल बी a स्केयर. अब ये अल्फ़ाबेटिकली राइट कर देती हूँ. m स्केयर जब c स्केयर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो c स्केयर m स्केयर हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस और a स्केयर m स्केयर हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे बाय 4 भी मल्टीप्लाई हो रहा था. 4 × c स्केयर -4c स्केयर माइनस माइनस प्लस 4a स्केयर प्लस माइनस -4c स्केयर m स्केयर और अगेन माइनस माइनस लास्ट वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4a स्केयर m स्केयर. अब हमने क्या करना है, अब हमें सेम वेरिएबल्स करनी है कुछ. तो सेम वेरिएबल्स हमारे पास कैसे होंगी, हमारे पास यहाँ पे चेक करें. और डिस्क्रिमिनेंट हमने क्या कहा था कि डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए. तो यहाँ पे हम इसको 0 पुट कर सकते हैं. c स्केयर m स्केयर प्लस c स्केयर m स्केयर से कैंसिल हो गया. अब यहाँ पे चेक करें जो रिमेनिंग वैल्यूज रह गई हैं -4c स्केयर प्लस 4a स्केयर और प्लस 4a स्केयर m स्केयर. अब चेक करें यहाँ पे जो है ना सी स्केयर वाली टर्म जो है वो एक साइड पे है और बाकी टर्म्स जो है ना वो एक साइड पे. तो ये देखें मैं क्या करूँगी यहाँ पे -4c स्केयर को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दूँगी तो +4c स्केयर हो जाएगा. यहाँ पे चेक करें यहाँ पे जस्ट आ रहा है a, तो इन दोनों टर्म्स में देखें 4 भी आ रहा है कॉमन और a स्केयर भी आ रहा है कॉमन. तो जब 4a स्केयर यहाँ पे बाहर चला गया, यहाँ कुछ नहीं रहा तो 1 रह गया. ये 4a स्केयर बाहर चला गया और यहाँ पे जस्ट m स्केयर रह गया. अब देखें 4 और 4 आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि यहाँ पे ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है. इधर आके मुझे जस्ट यहाँ पे इस चीज़ को डायरेक्ट नहीं करते 4/4 करते हैं. 4 विद 4 कैंसिल, तो हमारे पास देखें वही वाली चीज़ आ गई या नहीं. तो हमारे पास वो वाली चीज़ आ गई c स्केयर इज इक्वल टू 1 स्केयर प्लस m स्केयर. तो स्टार्ट में हमने यही कहा था कि हमारे पास रूट्स 0 के इक्वल होंगे जब हमारे पास c स्केयर की वैल्यू नहीं होगी. तो वही चीज़ आ गई. तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव. और यहाँ पे इक्वल टू 0 को तब किया क्योंकि हमने स्टार्ट में ये बात की थी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है फॉर इक्वल रूट्स.